वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आप इलाहाबाद आए, प्रयागराज आए और अगर सलोरी इलाके ना आए जहाँ पर प्रतियोगी छात्र यानी कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनसे ना मिले तो ये यात्रा अधूरी रहती है। अब हम चुनाव कवर कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, देश का चुनाव है, लोगों से उनके मुद्दे जान रहे हैं। तो इन प्रतियोगी छात्रों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये वोट करने वाले हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। अब हैं तो हम प्रयागराज यानी कि 2 लोकसभा यहाँ पड़ती हैं, इलाहाबाद लोकसभा और फूलपुर लोकसभा, मगर जाहिर सी बात है प्रतियोगी छात्र तो पूरे उत्तर प्रदेश के होंगे, हो सकता है कहीं बाहर के भी हों। तो यहाँ पर जो ज़िले की या लोकसभा की बाधाएं हैं वो टूटेंगी, तो उसके अंदर जाके भी समझेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, क्या माहौल है। मगर पहले छात्रों के मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका दोस्त? हमारा नाम है सुधांशु चौबे। क्या करते हो सुधांशु? हम तैयारी करते हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई चीज़ें परीक्षाएं देते हैं। अच्छा, शिक्षा मतलब कि टीचिंग लाइन से हम देते हैं। अच्छा, तो अभी क्या इलेक्शन में चल रहा है ना? आप लोगों के लगातार हमने देखा यहाँ प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए कई मुद्दों को लेकर, तो फिलहाल क्या चल रहा है, क्या चर्चा है यहाँ पे? तो चर्चा यहाँ तो पहली बात सब लोग प्रतियोगी छात्र हैं, तो सब में चर्चा यहाँ पे केवल बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आया है बेरोजगारी का, जो कि भाजपा में धीरे धीरे इस चीज़ की खपत पाई गई। मतलब रोजगार के चक्कर में आदमी रहता तो प्रयागराज है, यहाँ जैसे 2019 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 5 साल होने को है, आदमी ओवर एज हो जाता है। ऐसा पता नहीं क्या मुद्दा है। हमारे यहाँ एक LT की भर्ती आने वाली थी, वो भी नहीं आई, और उसमें कुछ विषय संबंधित चीज त्रुटियाँ थी, वो दूर नहीं हो पाई अभी तक। और इसके चक्कर में क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ नहीं हैं, इसलिए आम जनता जो यहाँ पे प्रतियोगी छात्र हैं वो BPSC की तैयारी कर रहे हैं। BPSC मतलब बिहार, क्योंकि वहाँ से इतनी ज़्यादा शिक्षक भर्ती है कि मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप तो सुने ही होंगे 1.5 लाख 2 लाख लेक्चरर जैसे पदों की 60,000 की भर्तियाँ कभी आज तक नहीं सुने होंगे आप। ये तो क्या ऐसा है कि आपके बीच के कुछ छात्र उधर गए हो और उनकी नौकरी लगी हो? हाँ, आप समझ लीजिए कि आधा इलाहाबाद करीब जब बिहार में भर्ती आती है, चाहे 1.0 हो, चाहे 2.0 हो, चाहे 3.0 होने वाला है, चाहे 4.0, तो इलाहाबाद छन जाता है। क्योंकि जो भी आदमी क्या दुकान है, थोड़ा हल्का सा आगे, थोड़ा आगे आ जाओ भैया, भैया का नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान जो आप लोग समझते हैं किसी को होता है तो क्या होता है जी। तो जब कोई भी भर्ती आती है, आलम आती है, छात्रों में एक जुनून होता है तैयारी करने का, और उसके बाद जो पढ़ाई का रिदम होता है वो टूटता नहीं। ऐसे में जब 5-5 साल भर्ती नहीं आती, भर्ती आती भी है तो कई बार पेपर लीक हो जाता है, पेपर भी लीक हो जाता है तो कई बार फिर अगर पेपर भी हो जाए फिर कोर्ट का मुद्दा बन जाता है। लेखपाल वाले भर्ती में लोग ज्वाइन लेटर पा करके कोर्ट में भटक रहे हैं बेचारे आजकल। तो बस यही बात है कि आप प्रतियोगी यहाँ बहुत आहत हैं, दुखी हैं। जैसे कि आप लोग तमाम भर्तियों की तैयारी करते हो, जैसे आपने टीचिंग किया, और कौन कौन सी तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप क्या करते हैं? हम तो रेलवे की तैयारी करते हैं। आखिरी रेलवे की भर्ती जो सफल रही वो कब आई थी? अरे 2018 में आई थी। अच्छा, हाँ, वो भी आई थी भर्ती 2018 में। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव हमारा नाम है। कहाँ से? हम गाजीपुर से हैं। गाजीपुर जी। हम लोगों का मेन मुद्दा होगा रोजगार, क्योंकि हम लोगों को जाति धर्म और किसी से मतलब नहीं है। अच्छा। और हम लोग उम्मीद लगाए हैं कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि 30 लाख रोजगार देंगे, और ये मोदी जैसा रोजगार का मतलब 2-2 करोड़ का वादा नहीं किए हैं कि इतना कर दिए हैं कि वो दे नहीं पाए। अगर सरकार बनेगी तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि उनसे मिलेगी रोजगार। हाँ, अब देखिए यही रेलवे की भर्ती आती है, हर साल आती थी, 2 या 3 साल में आती थी कम से कम 50,000, लेकिन इस बार 5,000 केवल भर्ती आई है। अब बताइए आदमी कैसे तैयारी करे? एक सीट पे 500-500 लोग हैं। आप बताइए पूरे भारत में 5,000 सीट है लोको पायलट की। बताइए दिन ब दिन ट्रेन बढ़ती जा रही है और पोस्ट कम होते जा रहे हैं। इसका कुछ कारण तो होगा। अब बताइए क्या, कैसे कोई क्या करे? अब किस बेस पे हम लोग बीजेपी को वोट करें, हम लोग तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, हर चीज़ कोई इनका मुद्दा सफल नहीं है। अब आप ये बताइए किस चीज़ पे उनको वोट किया जाए? हम लोगों का मेन मोटो वही रहेगा रोजगार, और रोजगार पे वोट दिया जाएगा। जाति धर्म और उससे कुछ मतलब नहीं है। पक्की बात है, पक्की बात है। जैसे कि कई बार हम लोग जैसे कहीं भी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और छात्रों के बीच जाते हैं तो रोजगार का मसला वो जोर शोर से उठा रहे हैं। हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है जी। चुनाव का मुद्दा हमारे लिए बाद में, पहले बेरोजगारी का मुद्दा मगर जैसे हम देखते हैं कि माइक बंद होता है और फिर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो फिर उनकी बात बदल जाती है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे
यहाँ पर एक अलग जाति है, वो भी प्रतियोगी अपनी उनकी खुद की जाति है। वो किसी भी बिरादरी से, किसी भी कौम से, किसी भी धर्म से वो नहीं आते। यहाँ जब बेरोजगारी का आलम होता है तो सबके ऊपर एक समान होता है। तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र आत्महत्या करने को अगर आतुर हैं। अभी सिकुटी में परसों की घटना हुई, एक लड़का सुसाइड आत्महत्या कर लिया, कारण था बेरोजगारी। तो ये कहाँ तक उचित है ये मैं समझ नहीं पाता, वो सबके लिए है। मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम, क्या कर रहे हैं आप? लोक सेवा आयोग तैयारी करता हूँ, पीसीएस की तैयारी? पीसीएस और आरओ के लिए। अच्छा, आरओ की भी? आरओ को लास्ट एग्जाम दिया था आपने? जी दिया था 11 फरवरी को। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम आप लोगों ने मेहनत की, तैयारी की, आना एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद इस तरह खबर आई कि भाई पेपर लीक हो गया है, तो क्या मानसिक स्थिति होती है? सर मेंटली तो स्ट्रगल करते हैं, साथ साथ इकोनॉमिकली और घर से भी प्रेशर होता है, जल्दी करना होता है एग्जाम। और कोई वैकेंसी आती है 2-2 साल लग जाता है उसको पूरा होने में। अब जैसे एग्जाम 11 फरवरी कैंसिल हुआ और लीक हुआ, उसके बाद हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन उसके लिए प्रयास प्रोटेस्ट किए, तब जाके एग्ज़ाम 1 महीने बाद तो कैंसिल किए हम लोग माने जाके। अब उसके बाद से पूरा फरवरी बीत गया, मार्च, अप्रैल, मई बीत गया, जून भी बीतने वाला, लेकिन आयोग ने ये नहीं बताया कि पेपर हम दोबारा कब कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो कर दिया ट्वीट कि 6 महीने में एग्जाम होगा, लेकिन 6 महीने बीतने को आ गया, अभी तक आयोग का कैलेंडर तक नहीं आया कि एग्ज़ाम कब होगा। अब कैलेंडर ना होने की वजह से हम लोग को कोई डेट नहीं है कब अब एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। उस हिसाब से लेट भी हो रहा है हम लोग का पेपर। अब शायद इसको पूरा अगर कैलेंडर आता भी है तो इस एग्ज़ाम होने में बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि प्री भी होता है, मेंस भी होता है। आप कह रहे हैं कि बाकायदा एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, उसमें एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। होता था और लेकिन फिर अब नहीं हुआ इस बार। अच्छा। जनवरी में आया था कैलेंडर आयोग का कि कब कब एग्जाम होना है, लेकिन इस बार जब एग्जाम जब से कैंसिल हुआ तब से आयोग एकदम सुसुप्ता अवस्था में चला गया। न उसको अभ्यर्थियों से मतलब है, न किसी से बात करा, न किसी का आरटीआई रिप्लाई देता है ठीक से इसका क्या कब एग्जाम होने वाला। बाकी और जो एग्जाम शिवम पाल क्या तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की। सीजीएल की? हाँ। एसएससी सीजीएल? हाँ लास्ट एग्जाम दिया कोई? हाँ 2 बार सीजीएल में दिया हूँ, लेकिन अभी तो नहीं हुआ। इस बार चांस है कि हो जाए। अच्छा, कैसे चल रही तैयारी? तैयारी तो अच्छी चल रही है। कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़ की। आजमगढ़ के। तो वोट देने जाओगे? वोट बना है? हाँ वोटर बना है, लेकिन इस टाइम मेरा एग्जाम है तो मैं एग्जाम को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा CHSL का प्री अभी होने वाला है 1 महीने में। और बताओ, तुम अपना वोट नहीं दोगे और फिर सरकार को दोष दोगे? वोट देना जरूरी है। हाँ वोट देना जरूरी है। मैं इस टाइम लेकिन CHSL को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरा हो जाएगा CHSL में। और CHSL में कंपटीशन ये बहुत है, लेकिन वो टाइपिंग का इशू होता है, इसमें टाइपिंग बहुत स्पीड ज़्यादा मांगता है, तो मेरी टाइपिंग स्पीड है, इसलिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। भगवान करे तुम्हारा हो जाए। जी, इनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, इनका मैं कहना है कि हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली। इनका क्या नियुक्ति पत्र मिला? किस चीज़ में नियुक्ति पत्र? 12,460 12,460 अखिलेश सरकार की वैकेंसी 12,460 अखिलेश सरकार की भर्ती थी। कौन सी भर्ती थी? बेसिक की जी, टीचर वाली। टीचर वाला। आपको मिल गया अपॉइंटमेंट लेटर, फिर नौकरी क्यों नहीं मिली? अब विद्यालय नहीं चला, विद्यालय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब सरकार जाने क्यों नहीं मिला, अब इसीलिए हम लोग परेशान हैं। 30 दिसंबर की मिला है नियुक्ति पर। नहीं किस सन इसी में 2016 की वैकेंसी है। क्यों नहीं मिली नियुक्ति? कोर्ट में चली गई वैकेंसियाँ, कोर्ट से बाहर आई, फिर कोर्ट में सर सबसे पहले बहुत बहुत क्या धन्यवाद। नाम है आपका? विकास कुमार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद TV9 जो भारत है सर, क्योंकि आपने रोजगार के लिए आप आकर के बात कर रहे हैं। ज़्यादातर सर तर्क की बात यह है कि इस देश की सबसे बड़ी विडंबना, भैया शांति रखिए, शांति। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है सर, यहाँ पे सब जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर ये बात है कि सरकार जो है चुनाव को 5 साल में करा ले रही है। उसका रिजल्ट 3 या 4 तारीख को आ जाएगा। उनका एक प्रॉपर शेड्यूल फिक्स है कि आपकी सरकार बन जाएगी, सरकारें आ जाएंगी, लेकिन सब यहाँ पे युवा हैं। लेकिन सर कोई वैकेंसी 2018 में 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आई, उसके बाद 2023 लास्ट 23-24 में आई, उसका पेपर लीक हुआ, पेपर नहीं हुआ, उसके बाद सरकार का कोई वो नहीं है। तो ये नहीं है कि सर ये सरकार, आगे भी सरकारें ऐसे करती रही हैं, तो इसको बदला गया। इन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। तो सर ये बात ये है कि और जो बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया हमारे देश के जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता का लेवल गिरता जा रहा है। अभी देखिए इंडेक्स में आया है, मतलब कि लेवल गिरता ही जा रहा है। तो ये चीज़ें इसलिए हो जा रही हैं सर। सोचने की बात ये है कि हमारे पत्रकार लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है, एक्चुअल में क्या है। यहाँ इलाहाबाद में जितने लोग पढ़े लिखे होंगे सर, 5-5, 7 साल, 8-8 साल से भर्तियाँ नहीं आती हैं, और आती भी हैं सर। 2018 में वीडियो में पेपर हुआ सर, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ। उस वीडियो का 2018 का
जाकर के 22 या 23 में पेपर हुआ सर, उसका रिजल्ट आया लेकिन वो भी क्लियर नहीं हो पाया सर। 5 साल 18 से 5 साल की जर्नी सर काटना बहुत मुश्किल है। यहाँ रोज़ का रोज़ किराया बढ़ता जा रहा है सर। घर से इतने पैसे आना कैसे कैसे सर। यहाँ पे सब मीडियम फैमिली के लोग हैं। राजनीति पिताजी आपके? पिताजी हमारे किसान हैं सर, प्रॉपर किसान हैं। अब सोचिए सर, कहाँ से आए आप? मैं जौनपुर से हूँ सर। जौनपुर। सर बताइए, अब 5 साल में अगर हम यहीं रह गए, प्रॉब्लम हुई सर, इतनी सारी समस्या हैं, लेकिन सर उस समस्याओं को दरकिनार करके लोग सोचते हैं नौकरी में आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, होगा सिलेक्शन। लेकिन सर सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन चुनाव का प्रोसेस है। तो ये जो पत्रकार हैं सर, मैं आपसे ये बहुत खुश हूँ कि आज आप हम लोगों के बीच में आए। आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला कि चुनाव 5 साल में होता है, टाइम फिक्स है। चुनाव का एक डेट शीट आती है, उस दरमियान शेड्यूल के तहत चुनाव हो जाते हैं। रिजल्ट की डेट फिक्स है, उस दिन रिजल्ट आ जाते हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं होती। पर आप लोगों की परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है। जो सर एक बात और है, मेरी कहना है, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी सर हैं, मान लीजिए सरकार बदल जाएगी, अगली सरकार भी यही भी करने लगेगी चीज़ें। यही सर आप हम लोगों को, सरकार के जो लोग हैं सर, जो चुनाव में आते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जाति धर्म में बांटे हुए हैं, उनको एक फ़ायदा है इससे। और सर हम लोग अभी देखिए नारेबाजी करना शुरू कर देंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। आप विश्वास में मानिएगा ना, अभी कुछ समय बाद जाएंगे दूसरा कोई पार्टी का दूसरा, लेकिन सर सरकार वो भी आ जाएगी ना, तो कोई पूछेगा नहीं रोज के बार के। आपको सर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, आप उनसे यही हमारी आपसे यही गुजारिश है। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ कि सर सरकार कोई भी आए, हमारे एग्जाम का प्रोसेस हो, हमारे एक डेट फिक्स हो, 1 साल में सिलेक्शन। आप लोग चाहते हैं कि एक पॉलिसी लेवल पे चेंज आए, है ना? क्योंकि आप लोगों ने इतना भुगता है, तो आप लोग को पता है कि सरकार बदले, कोई भी आए, नतीजा यही होना है अंत में। तो चीजें पॉलिसी लेवल पे बदले ताकि गलती हो तो पॉलिसी के तहत कार्रवाई हो। एग्जाम आने का मतलब वैकेंसी आने का डेट कंफर्म हो, उसका एग्जाम का डेट कंफर्म हो, उसके एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आने का डेट कंफर्म हो, और ज्वाइनिंग लेटर देने का भी। देश में एक सिटीजन चार्टर की बात आई थी कि चीजें तय हो, हर एक चीज। बिहार लोकसभा आयोग जो है, बिहार लोकसभा इकलौता लोकसभा आयोग है जिसके एग्जाम का एडवर्टीजमेंट का डेट, एग्जाम के डेट, रिजल्ट के डेट, ज्वाइनिंग की डेट सब दे रहा है वो। अभी जो पेट का ये आया है प्रोसेस यूपी में, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, सब लोग इसको मान भी लिए हैं, चल रहा है। लेकिन जब से पेट आया तब से एक भी वैकेंसी नहीं दी गई है, एक भी नियुक्ति नहीं हुई है इससे, जब से शुरू हुआ है। और पेट आ रहा है, ठीक है, पेट पास कर ले रहे हैं लोग हर साल पेट दे रहे हैं लोग, हर साल पास हो रहे हैं लोग, ठीक है। फिर अगली बार भरिए, फिर पास होइए, लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं है। वैकेंसी जो भी आ रही है, जूनियर असिस्टेंट का आया है, बीपीओ का, किसी का डेटा कंफर्म नहीं है, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। और लेखपाल का हुआ, उसमें धांधली हुई, कोर्ट में गया, अभी प्रोसेस चल ही रहा है। मतलब पहले पेट का पहली वैकेंसी यही थी, लेखपाल 8000, लेकिन अभी वो भी कंफर्म नहीं हो पाया सर। तो हमको यही कहना है सर कि जो भी पेट हो रहा है पेपर, इस पर जो वैकेंसी आ रही है उसका डेट निश्चिंत रहे। मतलब पेट हुआ, उसका बाद जो वैकेंसी आए उसका डेट कंफर्म रहे कि इस डेट को हम इस वैकेंसी का पेपर कराएंगे। उसका रिजल्ट का डेट भी कंफर्म रहे कि इस पेपर का रिजल्ट इस दिन आ जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है हम लोग उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। नहीं तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं कि इसकी तैयारी करें, कि इसकी करें, आरओ का दें, कि पेट का दें, कि पीसीएस का दें, कि बीपीओ में लगे। मतलब आप कह रहे हैं बड़ी अनिश्चितता रहती है आप लोगों के बीच, पता नहीं होता है कब कौन सा एग्जाम होना है, कितने साल वेट करना पड़ेगा, कोई पेपर लीक हो गया। 5 साल ऐसे बीत जाते हैं सर, पता नहीं चलता। देखिए लेखपाल का लोग जो दिए हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अब उससे जो है ये होता है कि युवा बजा भी रहता है, इस वैकेंसी में भी दिया पेपर, उस वैकेंसी में भी देगा पेपर। जैसे कि जब इस तरह की चीजें होती हैं कि पेपर लीक हो गया या आप लोग एग्जाम में टाइम लग रहा है, तो घर वालों को दबाव भी आता होगा। क्या जवाब देते हैं आप लोग घर में? हम सब गवर्नमेंट का दे देते हैं कि सर कि एग्जाम नहीं हो रहा है, उसमें हमारी गलती ना, हम अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं, घर वाले के साथ में देते बस। हाँ पिताजी, हाँ माताजी, बस अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। अभी वैकेंसी कंफर्म नहीं हुई है, अभी एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हुआ, अभी आया नहीं, पेपर नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, चलिए ठीक है फिर से होगा। तो 21, 22, 23 3 साल से पेट दिए हैं सर, अभी तक एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई पेट से 3 साल। क्वालिफाई किया? जी क्वालिफाई किए हैं जी, क्वालिफाई 2 बार किए हैं। बीपीओ में भरे हैं,
ठीक है 69.5 गया था, 70 पॉइंट हमारा नंबर था, उसमें भी क्वालिफाई, उसमें भी भरे 1200 वैकेंसी है। और जूनियर असिस्टेंट का भरे हैं, उसमें भी 70 नंबर था, उसका भी भरे हैं। लेकिन किसी का डेटा कंफर्म नहीं है, कैसे पढ़ाई किया जाए। 1 साल लगेगा। 2018 से एडेड जूनियर का पेपर अड़का है, रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं जारी कर रहे हैं वो। मतलब चीजें क्लियर नहीं रहती हैं कि कब क्या होगा। राशन देगी और कुछ सरकार सिर्फ राशन देगी, आप कमाएंगे नहीं, घर पे खाइए, नौकर बन के रहिए, उनका कमाना नहीं है। हम चाहते हैं वैकेंसी का प्रॉपर एक कैलेंडर हो, जैसे लोक सेवा आयोग का आता है वो सर अधीनस्थ का एक प्रॉपर कैलेंडर आए, जितनी वैकेंसी पेड से आती हैं सब पहले सर क्लियर हो जाए, किसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब वैकेंसी थी जेई वाला, उसका एग्जाम का मतलब रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। अच्छा मैं आप लोगों से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूरा यूपी घूम रहा हूँ, तो जैसे रोजगार की बात होती है कई बार, तो सब जगह तो आप लोग होते नहीं, सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, है ना। तो कई बार जब रोजगार की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि खाली क्या सरकारी रोजगारी, क्या प्राइवेट नहीं। तो इस तर्क पे आप लोग क्या सोचते हैं? सर पहली बात तो ये है कि सबको सिक्योर लाइफ चाहिए, सिक्योर नौकरी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट में हम गए, आज गए, कोविड काल आप देखे हैं, सबको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। तो कौन युवा चाहेगा कि हम सिर्फ मतलब आधे दिन का जॉब करें, मतलब कुछ ही वर्ष का जॉब रहे और कुछ वर्ष के बाद हमारी लाइफ कैसी रहे कैसी नहीं, इसका कोई कंफर्म न रहे। तो इसलिए सभी लोग सरकारी जॉब में ही जाना चाहते हैं, लाइफ सिक्योरिटी रहती है। और जैसे कि है क्या, जैसे कि अभी पुलिस भर्ती वाली है, सिपाही भर्ती आई थी, उसमें कितने 60,000 भर्ती, और उसमें फॉर्म करीब 59 लाख 60 लाख 50 लाख लोगों ने भरा। तो 50 लाख लोगों को तो भर्ती होगी नहीं, होगी तो 60,000 की। तो बाकी लोग मिलना चाहिए, जो योग्य है उनको तो मिलना चाहिए, सबको तो नहीं मिल सकता। सर ये सर हम 2018 में बीडीओ का फॉर्म भरे थे, पेपर मेरा कैंसिल हुआ, फिर से पेपर पिछले साल जून में हुआ था 26-27 मेरा हुआ है, डीबी में हुआ। मैं जब डीबी कराने गया तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 70-80% बच्चे कहीं न कहीं हैं, सिलेक्ट हैं, कहीं लेखपाल में, कोई बंदरोगा में, कोई किसी में, कंबाइंड में। और सर किसी का फाइनल नहीं हुआ है अभी तक, 6-6 साल से वैकेंसी लटकी पड़ी। और सर सभी लोग एक दूसरे में डीबी करा रहे हैं, बाद में जब फाइनल करेंगे तो सीटें खाली जाएंगी। हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद है, रोजगार। युवा इतना त्रस्त है, कितने गरीब परिवार के आके यहाँ बच्चे कैसे जी रहे हैं इस गर्मी में। बहुत कम ही लोग होंगे जिसके पास कूलर होगा, कैसे जी रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट से ही बता सकते हैं। एक मिनट, एक सवाल है मेरा आप लोगों से। जैसे हम कई जगह जा रहे हैं तो हम पेपर लीक की बात आती है ना, तो हम बोलते भाई पेपर लीक गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार बदली पिछली वाली, क्योंकि पिछली बहुत आरोप लगते थे, आप भी लोगों ने चुना होगा इस सरकार को, है ना। तो बहुत लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ मगर एक्शन हुआ, इस तरह का तर्क देते हैं। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? तो सर हम बता रहे हैं एक्शन हुआ, हम मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो एक्शन लेने के बाद भी फिर पेपर वही हाल है, कुछ एक्शन में कुछ पता चला। एक पेपर नहीं, जैसे ये लोग कह रहे हैं तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, सख्त कार्रवाई, मुद्दा नहीं है ना गिरफ्तार के। पेपर लीक हम बताते हैं, पेपर लीक हुए, जो लीक कराते हैं पेपर उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और जो पेपर जो लीक होता है उस पर सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए कि ताकि पेपर लीक ना हो। वोट पड़ता है उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता, हम लोग जैसे नेता लोग से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं पेपर लीक, तो वो कहते हैं कि देखो एक्शन ले रहे हैं, पहले एक्शन नहीं होता था। एक्शन ही ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ लोग बोलते क्या है ना। छात्रों की बात, नौजवानों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार यादव है, मैं यहाँ 1 साल से रहता हूँ। ऐसा कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं जिसको मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन ये आलम है कि यहाँ आयोग के नाम पे सालों साल काट दे रहे हैं, इतना साल बिता दे रहे हैं। अभी आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 2021 का फॉर्म पड़ा है, 2024 आ गया एग्ज़ाम डेट, उसकी एग्ज़ाम डेट की अभी कोई मतलब कहाँ है उसका एग्ज़ाम डेट, किसी को कुछ पता ही नहीं। छात्र टीचर कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम पढ़ाएं। टीचर कहता है हम किसको पढ़ाएं, समझ में नहीं आता हमको खुद। लेकिन अब छात्र हैं भाई, फंस गए हैं इसमें। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि घर वाले जब इतना बीएड बीटीसी करा दिए हैं तो मजबूरी में सब लोग आके यहाँ तैयारी करते हैं। अब क्या किया जाए, हम लोग कर ही क्या सकते, इतना ज़्यादा डिग्री ले लिए हैं कि ठेला चलाएंगे तब भी गांव वाले क्या कहेंगे, टेम्पू चलाएंगे तब भी क्या कहेंगे, ये हाल है हमारा। इतना डिग्री ले लिए हैं। और राम मंदिर ठीक है, हमारी भी आस्था उसमें है, हम भी हिंदू हैं,
लेकिन भैया बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी मतलब कितने छात्र यहाँ आत्महत्या कर लिए हैं, कितने माँ बाप के सपने टूट गए हैं, ना जाने कितने लोग कितनी मतलब लड़कियाँ रहती हैं, उनको कैसे उनके घर वाले पैसा देते। कितने लड़के किसान परिवार से आते हैं, उनके पिताजी गेहूँ बेच के देते हैं। हम भी किसान परिवार से आते हैं। मान लीजिए अब शिक्षा यहाँ इतना महंगा है कि यूनिवर्सिटी की फीस 5 गुना ज़्यादा महंग कर दिए। उसके लिए आंदोलन हुआ, कुछ हुआ नहीं। लाठीचार्ज छात्रों का बंद कर दिए, कोई आवाज ना उठा पाए। छात्र संघ का यूनिवर्सिटी से चुनाव भी बंद कर दिए, कोई छात्र नेता आवाज ना उठा पाए। आज के समय में रोजगार और महंगाई जो है दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। रोजगार और महंगाई जिस पे जो है सरकार को वर्क करने की जरूरत है। 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं, एक तो बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। अगर महंगाई इस स्पीड से बढ़ती रही तो जान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो है बेरोजगारी इस हिसाब से महंगाई पे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। बेरोजगारी इस हिसाब से बढ़ती रही तो सुनो तो बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दे जैसे हैं। महंगाई की आपने बात की, बहुत लोग भी चलो महंगाई की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी तो आमदनी बढ़ी है। आमदनी सर अच्छा ठीक है, आमदनी बढ़ी है। इतने समय बेरोजगार कितने % हैं लोग? 98%। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग के पास रोजगार है? तो रोजगार जो है बहुत कम ही लोगों के पास है। आमदनी किसकी बढ़ी? जो रोजगार वाले हैं। बेरोजगार जो हैं वो दे रहे हैं, तो जरूरत किसको है? आप तब से भैया यहाँ सुन रहे हैं, सबका केवल एक ही मुद्दा है, रोजगार। अब मैं दो लाइन से अपनी बात को कहना चाहूँगा, बाकी आप समझ जाएंगे कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है। ये थे छात्र और छात्रों के मुद्दे। और जगह जाएंगे और लोगों की बात सुनेंगे, समझेंगे क्या बोलना चाहते हैं। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।